जय हो। जीते रहो। मंत्री बरंडी पिलाइए। ये सरकार ढक्कन खोल के दे। मंत्री नाचने वाली को बुलाइए। अरे ओ नाचने वाली, हेलो हेलो जय शंकर की महाराज। जय शंकर की। कर लिया प्रणाम। जीती रहो। जय शंकर की मंत्री। टकरा पीती रहो। जीता रहा। नाचने वाले जी महाराज। ऐसा गाना सुनाइए जिससे हमारा दिल हो जाए मस्ताना। ठीक है महाराज, ऐसे ही सुनाएंगे। तो भटकती आत्मा तुम बैठ जाओ। ओए राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे राम। नाचने वाली क्या बक रही है? क्या बक रही राम है? इस चिड़िया का नाम है। कौन सा गाना गा रही कहीं मरवा का? तुम्हें दो ही नहीं दिखा रही, क्या भैया रहेगी? क्या कह रहे हो? क्या लड़ा? ये भैया नहीं है क्या किया रहे हो? अरे हमारी कहाँ मानो राजा जी, हमारी कहाँ मानो राजा जी, हमारी कहाँ मानो राजा जी। हमारा कहाँ मानो राजा जी, हमारा कहाँ मानो राजा जी। ओ राजा जी, सोटन के लंबे लंबे बाल। ओ राजा जी, सोटन के लंबे लंबे बाल। ओ राजा जी, सोटन के लंबे लंबे बाल। ओ लगे मत जाना राजा जी, ओ लगे मत जाना राजा जी। ओ लगे मत जाना राजा जी, ओ लगे मत जाना। अलोके अरे मंत्री, लोकेन भैया बुला रहे हैं। ओ राजा जी, सोटर के चिकने चिकने का। ओ राजा जी, सोटर के चिकने चिकने का। फिसल मत जाना राजा जी। हमारे लंकापति राजा रावण 20 अरब रुपए दिए जाते हैं। हाँ, करोड़ भी नहीं। काय वो तो कैसे भी चलेंगे। और कहना है हो ये लंका के सोरा, हे लंका के सोरा। अरे अभी ना मिले रावण को, अभी ना मिले रावण को। लंका के सिवा ना मिले रावण को।
घर हाँ आजा ऐसे खड़े हो जो बेल्ट कहाँ से खरीदो पीछे बुला रहा है अरे अभी ना मिलेगा पर तो लगता के गोरा है अब ना मिलेगा पर तो अभी ना मिलेगा पर तो लगता के गोरा है पेटी मार साहब विकेश ने जगह चेंज कर दिया तो सामने जाके बैठो हाँ साहब ऐसा है कि आज अंतिम दिन है माता बहने तुम्हें पक्का है कि सब रजाई गद्दे सब लेके आए होंगे कि नहीं जाना पूरी नहीं हुई रामलीला तक लेकिन भाइयों से और ज्यादा निवेदन है कि आज की रामलीला पूर्ण होने के बाद ही जाएं उस समय पश्चात रावण वध होगा हो सकता हो जाए मान लो महाराज सामने बैठे थे छोड़ के देंगे और दूसरी बात कि राज्याभिषेक होगा महाराज राम जो है वो राजा बनेंगे तत्पश्चात उस खुशी में प्रसाद वितरण भी होगा तो बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज अंतिम दिन है तो कृपया पूर्ण सहयोग करें जनता जनार्दन और घर ना जाए कुछ रामचंद्र भगवान की जय और कहना है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर तो देखो इधर जो है मंत्री रावण सरकार को युद्ध के समाचार सुनाते हैं। मंत्री जी महाराज कोई ऐसा सुनाएगा ना कि दिल होया उठता ना युद्ध के समाचार सुनाओ। अच्छा ऐसी बात है महाराज युद्ध के क्या समाचार युद्ध तो ठंडा पड़ गया महाराज क्यों क्योंकि अपने जो रावण महाराज थे वो जैसे तुम चोरी से सीता महारानी हर के लाए ना जैसे आप चोरी से सीता महारानी हर के लाए ना वैसे ही रावण महाराज भी उन दोनों हफ्सियों को हर के ले गए थे पाताल लोग क्या हुआ फिर क्या रोन गान लगे दोनों बच्चे छोटे छोटे छोड़ दो हमें छोड़ दो अच्छा और क्या मजा आया सुन के और वहां देवी की बलि को ले गए और वहां देवी की बलि चढ़ाने के लिए जब महाराज रावण सब तुक्तान लगा के बैठे तो छोटा लपसी फिर बड़बड़ करने लगा महाराज जब सांच 1 इंच भी नहीं है बिल्कुल सब झूठ चल रही है छोटा लपसी नहीं बढ़ रहा राजा और फिर महाराज को गुस्सा आया भयंकर गुस्सा आया हाँ अरे भाई तुम मतलब ये काओ के काटे रहे होते दो ने
लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, वो भड़पोंदा जाओ चक्तान कर रहा, वो उठिया ध्यान देखो वहां कपट कितने नाक कितनी दे जाई सूंगत पहुंच गए वहां। हाँ, रावण महाराज ने युद्ध किया, फेंक कर पछाड़ा, उसे पटक पटक के मारा। किसको मारा है? ऐरावत सरकार को उसने। अच्छा, और निकल लिए वो। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कुंभकर्ण गणनाधिका जब हो चुका संकार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। मंत्रियों, कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, हमें भी अकल रखी। फिर मैं भाई कह रहा हूँ बूढ़ों की कई कहावत, इसलिए यह उचित है हृदय करो बलवान, मचने तो रणभूमि में आज महाघमसान। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, रथ तैयार कर लेंगे हम। चलो। खाड़े भाले तोमर मुकद्दर सर धर्मा वाले ले हाथ भैया सब ले आ रहे मंत्रियों, अंतिम युद्ध है, अंतिम घड़ी आ गई है, युद्ध के लिए जाओ। ठीक है महाराज। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध करने के लिए। इस प्रकार सलकर चला निश्चर विशाल, पृथ्वी धर्राने लगी करे गए दिग्पाल। रावण ने देखा जब निर्दल का ये हाल, तब देवर तिरछे तने तीर तक तत्काल। ठीक है, मुझे सोहनी जाना युद्ध के लिए है। जय शंकर की। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए फिर से युद्ध करने के लिए। हे प्रभु, हम युद्ध में परास्त हुए। कहा अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर, मैं वानर किसी हो जो जो कुछ है रघुवीर। महाराज, आपकी बहन ने रिजल्ट आया। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। जय शंकर की। ठीक है भाई हनुमान, जाइए और युद्ध करिए। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण कृष्ण मूसी चरण अरुण हो गए हैं। पर्वत का प्रचंड खंड अनुमत के कर से छूट गया, थर थरा उठा निश्चर समो निश्चर प्रतिकारत टूट गया। ठीक है, अब स्वयं मुझे ही जाना है। जय शंकर की। युद्ध के लिए तैयार हो जा। ए दशकंदर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर,
मैं बैनर किसी हो क्यों जो कुछ है रघुवीर। हे वानर सुन, 16 में इतना साहस देखा न सुना, रावण के रथ को तोड़ सके ये बल कहूं देखा न सुना। ये प्रथमी अवसर है जो तूने इसको तोड़ा है, कितना सम्मान करूं तेरा इस जय पर थोड़ा है। हे वानर महाराज की जय। यह प्रथमी अवसर रहेगा जो रावण को रथ को तोड़ सका है। असुरों में इतनी शक्ति नहीं है। ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल के लाते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्माता है वह वर्षा ऋतु ले आते हैं। ये उत्तर सुंदर बदन लज्जित हुआ पार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। हे वानर अब मैं तेरा बल देख लेता हूँ। झटपट झटपट जल जला जट झूम झाम झकझोर, नाग पेच करने लगे दोनों दोनों ओर। हे वानर दोनों ही माँ के योद्धा थे, दोनों ही मल्ल कुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही यतिवर रानी थे। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर को हट गए होकर श्रीमत शरीर। रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमान, अच्छा मुक्का मार कर करना अब को अंत। हे वानर अभी उसका अंत नहीं हुआ है, मुक्के मारकर अंत करना है। ठीक है, मुक्के मार के युद्ध का निर्णय कर लेते हैं। ठीक है, जय शंकर की। जय श्री राम। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक हाथ से हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। 10 कंदर लज्जित हुआ देख जब एडन, इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। जय श्री राम। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देखे अब असुरों के सिरताज। हे वानर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। किसने कह जय जय रघुनाथ, राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए 10 मात। कुछ क्षण ही अचेतना फिर बोला दशीष, जननी तेरी धन है वाली की। हे वानर तेरी माता धन्य है, तू बहुत बलशाली है। और सुन, गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं, गलत किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए। प्रत्येक भी इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। ए धिक्कार है मेरे बलशाली हूँ। कभी बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा था मुक्के की मान। सुन दस्कंदर, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत भी पल में पिस जाए। बल है मेरे मुक्के में, धरती जल जाए रसातल में। खेत मुझे मुक्का खाकर तू अब भी जीवित है। तू लज्जित क्यों होता है दस्कंदर, हनुमत अभी जीवित है। रावण बोला वान रे तू करता क्या बहन, आई नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मधुभंग। और इस प्रकार आज रावण हनुमान जी का युद्ध समाप्त हुआ। अगला युद्ध रावण तैयारी करने चला। वानर तेरा मान भंग कर दूंगा मैं। ठीक है, कल युद्ध में मैं भी देख लूंगा कौन किसका मान मर्दन करता है। अरे आज तो समय हो गया, कल मैं मुक्का मारूंगा। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। और अगले दिन फिर पुनः युद्ध की तैयारियां होती हैं। सब अपने अपने घाव भर लेते हैं, मिर्ची नमक लगा के, और फिर युद्ध की तैयारी होती है।
फिर रावण युद्ध के लिए निकल जाते हैं। अगले दिवस फिर युद्ध शुरू हुआ। रावण अपने तीर कमान लेकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं। फिर करेंगे रथ तैयार महाराज। मंत्री रथ तैयार कीजिए। निपट कर निर्खेद मिल गया। अब आए महाराज। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। ये के शांति रूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांति समुद्र में आया कुछ तूफान। इतने ही में हो गया दृश्य का कुछ और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। लक्ष्मण जी आज्ञा लेके राम जी से और युद्ध के लिए जाते हैं। हे भाई मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई लक्ष्मण, जाइए। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक ये हुआ क्रोध से आग। हे तपसी बच्चे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय शंकर की। पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। हे भाई लक्ष्मण, भाई क्यों मूर्छान्वित हुए, कुछ अपने बल को याद करो। मेरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। यहाँ वेद सुसेणी हकीम नहीं, जो सच तुम्हें बताएगा। अनुमत पर इतना समय कहा, जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या
बाके रघुकुल के छतरी क्या कुल का नाम डुबाएगा। हे भाई लक्ष्मण, इस समय युद्ध चल रहा है और तुम इस अवस्था में हो। यहाँ पर ना कोई वैद्य है और ना हनुमत के पास इतना समय है। मैंने अपने जीवन में कुछ अनीति ना की हो, हे शक्तिवान तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर अतीत की हो। यदि राम ने अपने जीवन में अनीति अधर्म वाला काम ना किया हो, ये शक्तिवान तू अभी निष्फल हो जा। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये वे, राम राम के लगन से खोले लखनऊ जी महाराज की। युद्ध इधर युद्ध अभी महाराज का दिवस युद्ध का समाप्त हुआ। महाराज कहो अगले दौर में महाराज युद्ध के समाचार सुनाए। सुनाइए। युद्ध तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था और आप जो छोटे तपसी को शक्तिबाण मार कर आए थे वो बिल्कुल निकल ही लिया था, लेकिन इस बार तो कुछ और ही हो गया। क्या हो गया? बहुत ही हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पहले हमारे डॉक्टर को ले जाके सही करवा लिया, फिर बूटी लिया है, अब तो समय नहीं था। और इस बार उस बड़े तपसी ने बस ऐसे ही रोग आके और मैंने ये नहीं किया हो, मैंने वो नहीं किया हो, ऐसे कर कर आके और वो छोटे तपसी वैसे ही जिंदा होगा। ठीक है, वो तो बहुत चिंगारी आ रही महाराज, वो तो बहुत शक्तिशाली है, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा मैं फिर युद्ध करने के लिए जाऊंगा नहीं। फूट फूट कर रोने लगे अबला के ने, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे वे। हे प्राणनाथ सुनिए, प्रणय जिस समय घर में है, बट्टियां बंधी है रण से आहन मूर्छित आए, सेवक मंडल के हाथों में। सुनिए प्राणनाथ, इसी समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, कुछ नहीं समझती हो, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। दिल में अंधेरा सा छाया, आंखों में छाया जाता है, मैं रोक के खड़ी बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि आपकी जिद के कारण आपके भाई कुंभकर्ण, आपके पुत्र अक्षय कुमार मेघनाथ मारे गए हैं। फिर भी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सीता वापस कर दीजिए। अरे मैं तो नारी तुम्हारी, हे प्राणनाथ, कि मैं तो नारी तुम्हारी, हजारी बलम जी में तो नारी तुम्हारी, हजारी बलम जोड़ा दोगे सर तो उजड़े नहीं, ये कहीं मारे ना जाओ यही खौफ है, कुछ मुझको बुरे फिक्र नहीं। हमारे सेक्रेटरी साहब की ओर से मंडलरी के काम पे खुश होकर दिए जाते हैं। मंडल में धन्यवाद देता हूँ। श्री राम भगवान की जय। क्यों के पीछे तुम्हारे सहारे
मेरी आपसे बार बार निवेदन है कि आप रण में मत जाइए। सुनिए, नारी की ये बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब वही रुधिर की धार। चल हट काहे नारी, चल हट काहे नारी, मैं नहीं उससे डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पाप डरता हूँ। क्यों तू उनके गुण गाती है, क्या मैं से डर जाऊंगा? बस रात काल ही निर्णय है, मारू या मर जाऊंगा। ये काहे नारी, मैं क्या इस युद्ध से डर जाऊंगा? सुनिए महाराज, फिर भी तोरे पैया पड़ू बाल में, तोरे पैया पड़ू बाल में, हे मती जइयो अकेले छोड़ के, तोरे पैया पड़ू बाल में, तोरे पैया पड़ू बाल में, हे मती जइयो अकेले छोड़ के, हे मती जइयो अकेली छोड़ के, हे मती जइयो अकेली छोड़ के, हे मती जइयो अकेली छोड़ के। हे तोरे पैया पड़ो बाल माया, तोरे पैया पड़ो बाल माया, हे मती जइयो अकेली छोड़ के, हे मती जइयो। हे प्राणनाथ, वो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप वहां पे मत जाइए। स्वयं श्री राम हैं, आप युद्ध में मारे जाओ, इसलिए आपसे मेरा बार बार निवेदन है। हे काहे नारी, मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में ये मौका तक चढ़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। हे काहे नारी, तू अभी इतना ही जानती है कि मैं लंकाधीश्वर हूँ, तुझे ये खबर ही नहीं कि मैं दुनिया का ही ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कपटी है बात, किसी बात मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन युद्ध का किया समस्त विधान। मंत्रियों, युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज, हम तो बहुत भर की तैयारी कर रहा है, रात्रि कर रहा है। रथ लेके आएगा, तैयार करो। ठीक है। हेलो रे हफ्सी बच्चों, इसके लिए तैयार हो जाओ, बहुत युद्ध हो तुम्हारा का है हफ्सी बच्चों। आज आर या पार जैसे भी हो मार दो सरकार, और हमरो डंडा भी गोल। हाँ ठीक है मंत्री, तैयार हो गए? अरे बोले रथ तैयार हो गया महाराज। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने निपुति माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। जय शंकर की। जय शंकर की। सारांश लड़ाई कई दिनों घमासान घोरे अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती न अंत पर हंते हुई। हे तपसी बच्चों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। आज तुम्हारा अंत अवश्य हो जाएगा लंकेश्वर। हे बच्चों, ये तो युद्ध ही बताएगा। हाँ, जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की।
युद्ध चलते चलते काफी दिवस हो गए। भगवान श्री राम रावण के शीशों को काटते थे, फिर जुड़ जाते थे, काटते थे, फिर जुड़ जाते थे। थके काटते काटते कटा न कोई शीर, एक विभीषण को अधीर कभी कौशला भी। काटते कटा न कोई जीव, देख विभीषण को अधे कौशला भी। रावण के हृदय का गया भक्त पहचान, जिसका बदलाते हुए करवाई का ध्यान। हे प्रभु सुनिए, सिर बढ़ने की चिंता न करे, यह छाया मृत्युंजय की है। इसको जो जीता रखती है, वह माया मृत्युंजय की है। छोड़ा भाई की तरफ शक्तिमान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। इस समय विभीषण मेरे भेदों को जानने वाला है, उसी को पहले मार दूं तो ब्रह्मा भी नहीं मार पाएगा। तपसी तो किस गिनती में है। गया वह बाण जब देखे कृपा निदान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। हे प्रभु सुनिए, फिर अमृत नाभि में है इसके, वह ही जीवित रखता खल को। इसलिए छोड़िए सर से सोखे, जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर से वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जबी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। हे तपसी बच्चे, तभी प्रभु ने एक अग्निवान छोड़ा और रावण का अमृत सुखा दिया। हे तपसी बच्चे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। काट चुके अब दे, गिरा तभी रणभूमि में हो मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचे, आंखें खुली सामने देखे कृपान के। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। मानो जीवन मरण भय करने लगा पवित्र, तब प्रभु आ गया थे उधर बोल उठे स्वामी। हे भाई लक्ष्मण, रावण जो है बहुत बड़ा
विद्वान है, ज्ञानवान है, आप जाइए और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा भाई। मान बढ़ाते वक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोचो होंठ पर आई कुछ मुस्कान। हे दस्कंदर, हे रावण, हमें कुछ राजनीति सिखलाइए। हे भाई, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हे भाई लक्ष्मण, तुम किस तरफ जाकर खड़े हुए थे? हे भाई, मैं सिर की तरफ खड़ा हुआ था। आप उनके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम कीजिए, वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। ठीक है भाई। हे दस्कंदर, तुम बहुत बड़े राजा हो, इसलिए हमें कुछ अपना। रावण जग में तुम सायो था, तुम सा न ज्ञान वाला कोई, इसलिए मृत्यु से पहले कुछ राजनीति दिखलाओ। कुछ राजनीति गिराओ हमें, ए वैज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। हे रावण, तुम बहुत बड़े राजा हो और बुद्धिमान हो, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले कुछ हमें राजनीति सिखलाइए। बोला अब इतनी शक्ति नहीं है जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। हे लक्ष्मण, अब इतनी शक्ति नहीं कि जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। दुष्कर्म जितने हो उतने टाले अच्छा है, और अच्छे कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। और जैसे मैंने सोचा था स्वर्ग तरफ जाने का मार्ग बनाऊंगा, और मैंने पर नारी हरने का पहले कार्य कर दिया है, और आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। हे राम लक्ष्मण, आप मुझे तुम्हारे धनुष बांध दो। नहीं, रावण सरकार की जगह नहीं, आखिरी मर जाए। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये तुम्हारी पहली शिक्षा है। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, अपने हथियार किसी को नहीं देना चाहिए, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे राम, आप समझ रहे हो कि हमारी विजय हुई है, लेकिन नहीं राम, मेरी विजय हुई है। और राम, मेरे जीते जी मैंने तुम्हें लंका में पैर नहीं रखने दिया है। ठीक है राम, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने आपके धाम ही जा रहा हूँ। रावण ने अंतिम समय में भी लिया राम का नाम, जाते जाते भूल गया मुख से सीताराम।
इसी प्रकार जो है भगवान श्री राम ने आज रावण का वध किया। ये रावण का वध नहीं है बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय है। ये हमेशा चलती रहेगी। ये प्रभु राम हमें बतलाने के लिए यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे ताकि मनुष्य ऐसा करे और ये युद्ध हमेशा चलता रहे, बुराई पर अच्छाई की विजय होती रहे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। है भाई लक्ष्मण, अब तुम जाइए और महाराज विभीषण का राज तिलक कर उन्हें लंका का राजा घोषित करिए। आज असत्य पर सत्य की विजय हुई और आतताई रावण का प्रभु श्री राम के द्वारा अंत हो गया और जिस प्रकार हड्डियां चटक रही हैं समझो उसके एक एक पाप का अंत हुआ। इस प्रकार बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनता जनार्दन से विशेष अनुरोध है
कि श्री राम जी के राज्य तिलक के पश्चात प्रसाद वितरण होगा, घर जाके बस सोना है, इसके बाद दिन भर रात भर सोते रहना, बस कुछ समय की बात है, तो बस 10-15 मिनट लगेंगे। तो अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि 10-15 मिनट का समय और दे सकते हैं। हे लंकावासियों, आते विभीषण महाराज सभी से लंका के महाराज हुए हैं। सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बैठे, आज ही बैठे और बाकी 350 दिन आपको सोना है अगली नवरात्रि तक। महाराज विभीषण, बोले लंकेश्वर महाराज विभीषण की जय, लंकेश्वर महाराज विभीषण की जय। और इस प्रकार जो है महाराज का वनवास भी पूर्ण हुआ।